हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एचटेट 2023 के लिए आपको टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए है, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, कैसे आपको बुक्स पढ़नी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूरे 150 मार्क्स की स्ट्रेटेजी आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। मेनली जो डिस्कस करेंगे वो आपके 60 मार्क्स यानी कि जो साइंस का पार्ट है जिसके अंदर आपको फिजिक्स पढ़नी है, बायो पढ़नी है और केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको कैसे सारी चीज़ें यहाँ मैनेज करते हुए चलना है, ये कंप्लीट आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपको यहाँ पर पूरी तरीके से आप सॉर्टेड हो जाओगे कि आप कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको। ठीक है, आपके पास इनफ टाइम है, अभी बहुत टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने में। आपका नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकता है, सितंबर में ही आएगा और अक्टूबर में आपका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम नवंबर और दिसंबर में ही जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए सभी के साथ ताकि सभी साइंस के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सके। देखिए, तैयारी हमें कैसे करनी है, कुछ एग्जाम्स के टिप्स आपके साथ डिस्कस करूंगी और वो टिप्स, ये ऐसे टिप्स होंगे जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। अगर आप फ्रेशर है, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो से आपको बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एक एक करके चीजों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई पहला पॉइंट मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो क्या है कि गेट योरसेल्फ रेडी। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद को पहले तैयार करिए। कई बार हम ये करते हैं कि हाँ मुझे करना है, हाँ मुझे करना है, पर मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, मैं पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ उस चीज़ के लिए। तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये करिए कि मुझे इस बार का जो 2023 का जो एचटेट का एग्जाम है टीजीटी साइंस का, वो मुझे क्लियर करना है और मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकती हूँ। यकीन मानिए, इतना कोई बड़ी तोप नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। ठीक है, तो आप पहले इस चीज को सोचिए अपने दिमाग में। जब तक आप ये नहीं कहेंगे आई कैन डू इट, तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को रेडी करिए। हम लोग साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ते हैं, कनेक्शनिज्म की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके अंदर क्या बोला जाता है, उसके अंदर आपका एक लो है, लो ऑफ रेडीनेस। मतलब कि आप खुद को तैयार करिए। अगर आप रेडी ही नहीं हो किसी चीज को करने के लिए तो मैं यहाँ पर लाख बोल के चली जाऊं, आपको कोई लाख पढ़ा ले, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए सबसे पहले खुद को रेडी करिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। ठीक है, आपको अपनी चीजें खुद से करनी है। हम यहाँ पर आकर के आपको सिर्फ बता सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए। ठीक है, और वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता सकते हैं। आपको कैसे अपना टाइम निकालना है ये आपको देखना है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ही चीजें जो ट्रुथ चीजें है ना वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट फॉर व्यूज मैं आपको कुछ भी बता के यहाँ पे चले जाऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर खुद को रेडी करिए। पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए। आप रेडी हो गए, आपने अपने माइंड में कर लिया कि हाँ मुझे क्लियर करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एनालाइज करिए अपने सिलेबस को। और कैसे सिलेबस को एनालाइज करोगे आप ना, हम कई बार मिस्टेक करते हैं कि हम जाकर के सबसे पहले भागे भागे जाएंगे और मार्केट से बुक खरीद लाएंगे कि भाई मुझे बुक दे दो, एचटेट की टीजीटी साइंस की बुक दे दो। तो एक बुक आती है, इतनी सी बुक है, उसमें आपको जनरल सेक्शन भी मिलेगा और साथ ही आपका साइंस का सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। बट वो आपका साइंस का सब्जेक्ट यूजलेस है क्योंकि वो आपका एज इट इज सीटेट का सिलेबस दिया गया है जिसके अंदर आपको फूड पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ फूड दे रखा है, सोलर सिस्टम दे दिया, मैग्नेटिज्म के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दिया। बट वो बहुत बेसिक चीजें हैं, वो आपसे नहीं पूछी जाती है। तो उन बुक्स के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं जाना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस गलती को मत करना कि आप भागे भागे गए, आपने कोई बुक खरीद ली, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उनसे नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं टेलीग्राम पर डालूंगी। ठीक है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। आपको वहां पर समझ में आ जाता है कि आपको कितना डीप में जाकर के चीजें पढ़नी है, कितना आपको अच्छे से चीजें पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। बिकॉज टॉपिक बहुत सारे, तो आपको सारे भी नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके मेनली पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले उनको एनालाइज करो। ठीक है, उनको देखो कि क्या पूछा जा रहा है और आपको कहाँ से वो चीजें पढ़नी है। और हमने बीएससी करी हुई है और आप में से बहुत सारे तो पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, तो हमें पता है क्या चीजें कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं रहा करो कि कोई हमें बता दे हम तब पढ़ना स्टार्ट करें। मैं आपको यहाँ पर जो डिस्कस कर रही हूँ उसको अच्छे से समझो एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, एनालाइज को करिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, जस्ट मुझे कमेंट छोड़ देना इसमें अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद जो मैंने चीजें आपके साथ जस्ट अभी शेयर करी है कि आपका सिलेबस सीटेट के सिलेबस के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। बुक्स में जो मार्केट में बुक्स छप रही हैं उनमें अवेलेबल आपको क्या किया जा रहा है कि आपका सीटेट का सिलेबस एज इट इज उन बुक्स में छाप के और आपको एचटेट के नाम पर उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है,
जो नॉर्मल बुक्स की मैं बात करूँ, अरिहंत की बुक्स है या कोई भी पब्लिकेशन की है, तो ये सिलेबस आपका नहीं आने वाला है। ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, आपसे इतना बेसिक नहीं पूछा जाएगा, ये एचटेट का एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है डीप लेवल का, 11th 12th लेवल का, जो कि इनमें बिल्कुल भी एक लाइन भी नहीं दे रखी। तो ये पढ़ के आप कैस्टेट क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे बाद में जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, बिकॉज आप लोग इस सिलेबस को जानने के लिए इतने उत्सुक हैं। अच्छा, मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया है कि मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगी 150, जिसके अंदर आपका 90 मार्क्स क्या है, जनरल सेक्शन क्या है। इस जनरल सेक्शन को अभी इंक्लूड नहीं करते हैं इस वीडियो में। इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैं सारी क्लासेस इस जनरल सेक्शन की ले रही हूँ, सारे पार्ट्स की इंग्लिश को छोड़ करके उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, सारी क्लासेस इसकी मैं ले रही हूँ, ठीक है। और आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हो तो आपको 70+ मार्क्स यहाँ से आराम से मिल जाएंगे, आराम से, सिर्फ फॉलो करने से, ठीक है। तो आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना है। और इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इसकी वीडियो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। जैसे आपकी वीडियो खत्म होगी आपको अपने आप आ जाएगा लिंक, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो कि आपको अपना जनरल सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसको अभी इसमें नहीं मर्ज करते हैं, पहले मैं सोच रही थी मर्ज करूं, अभी नहीं करते हैं, ठीक है। पहले अपने इसकी ही बात करेंगे, टीजीटी साइंस की ही बात करेंगे। अब देखो, सिलेबस हमें पता चल गया भाई सीटेट के इक्वल नहीं है। सिलेबस के अंदर आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों आपको पढ़नी है। अब एक चीज जो एक बिटर ट्रूथ है मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी ऐसा धुरंधर नहीं होगा जिसको फिजिक्स भी आती होगी, जिसको केमिस्ट्री भी आती होगी और जिसको बायो भी आती होगी, कोई नहीं होगा। ना ही कभी किसी ने पेपर दिया होगा कि आप कंप्लीट सारी चीजें पढ़ बैठो, ठीक है। अगर कोई DSSB का एग्जाम भी देता है ना, तो जो टॉपर भी होते हैं वो भी आपको यही बताएंगे कि भाई तीनों नहीं आता हमें। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी नहीं आता, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपनी अपनी चीजें हैं। हो सकता है आप में से किसी को बायो में इंटरेस्ट हो, आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, आपको फिजिक्स में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं हो, तो ऐसा पॉसिबल है। और वो जनरल सी चीजें हैं, आप तीनों चीजों को नहीं पढ़ सकते हो। जिस चीज को आपने 10th में ही करके छोड़ दिया है, ठीक है, आपने ना 11th में फिर आपने नॉन मेडिकल ऑप्ट कर लिया, और आपका ग्रेजुएशन में भी आपने बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ी है, तो आप बायोलॉजी कैसे 11th 12th की कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये उनकी बता रही हूँ जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। हो सकता है आप में से किसी ने बायोलॉजी पढ़ रखी हो बहुत अच्छे लेवल पर, आपको बहुत अच्छी आती हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैटर करता है कि आप क्या पता जॉब भी कर रहे हो, आप 9th 10th को पढ़ा रहे हो, आप 11th 12th को पढ़ा रहे हो, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है ये चीजें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो भाई तीनों कोई नहीं पढ़ सकता है। अब आपको क्या करना है, मान लो अगर आप तीनों नहीं पढ़ सकते हो, कोई अगर बायो केमिस्ट्री पढ़ सकता, कोई बायो फिजिक्स पढ़ सकता, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकता, कोई फिजिक्स बायो एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप कुछ भी अगर पढ़ सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी 9th and 10th की NCERT की बुक्स उठाओ और तीनों चीजों पढ़ो, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, बिकॉज 9th और 10th जो है इतना ब्रॉड लेवल पे नहीं होता, और ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप NCERT पिक करिए, सबसे बेस्ट होता है हमेशा NCERT को पिक करके 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ो, तीनों अच्छे से पढ़ो। और इतना नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा, ठीक है मैंने खत्म कर दिया, मेरा तो हो गया, बाद में भूल जाओगे। तो आप इनको इतना अच्छे से पढ़ो, हो सके तो अपने साथ में नोट्स भी बना लो, जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, फिर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप उनके साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो। और ऐसे नोट्स नहीं बनाओ कि आपने पैराग्राफ लिख मारे हैं, ऐसे नोट्स बनाओ जिनको आप रिवाइज कर, एंड टाइम में जब रिवाइज करें आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो 9th और 10th की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, और वो हम कर सकते हैं। हमने ग्रेजुएशन करी है और हमने PG भी किया है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने किया है तो हम ये चीजें कर सकते हैं। अब बात आती है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th और 10th पढ़ के जाओगे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। 11th एंड 12th यहां से भी मेजर पार्ट आपसे पूछा जाता है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, बट हम तीनों नहीं पढ़ सकते। भाई मेरा इंटरेस्ट बायो में नहीं है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, इतने बड़े बड़े नाम मेरे से नहीं होते याद, ठीक है। तो हो सकता है आपसे भी ना हो सकता है आपको फिजिक्स ना पसंद हो सकता है आपको केमिस्ट्री ना पसंद हो। तो लेट्स से एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर के चलती हूँ। मान लो अगर किसी ने बायो बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आपने अपना बायो जो है 11th एंड 12th का कंप्लीट फुल इतना अच्छे से कि बस जो क्वेश्चन आया आप कर दो, ठीक है, कंप्लीट फुल। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है और फिजिक्स आपका सबसे एंड में है, तो फिजिक्स को आप जितना मिनिमल कर सकते हो आप उतना कर लो, जितना आपके बस में है आप उतना कर लो। केमिस्ट्री को अगर आपने ये 100% किया है तो आप इसको 80 to 90% तो कर ही लेंगे, क्योंकि ये सेकंड आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको 80 to 92% तो कर ही लेंगे। और आपका जो फिजिक्स है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, जो आपको नहीं पढ़ने का मन है, उसको आप मिनिमम करिए, मतलब आप बेसिक चीजें इसकी पढ़ लो, बस सिर्फ बेसिक चीजें।
इतना कर लोगे ना तो आपका ये वाला जो एग्जाम है वो पास है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना करना है। अब आप ये कहेंगे कि पढ़ेंगे कैसे, देखो एनसीईआरटी आप 9th-10th के पढ़ेंगे, 11th और 12th आप हमेशा, आपने सबने पढ़ी होगी, हमने अपनी कोई ना कोई रेफरेंस बुक्स पढ़ी है। ठीक है, हो सकता है आपने एनसीईआरटी ना पढ़ी, जैसे मैंने नहीं पढ़ी एनसीईआरटी जब मैं 11th-12th में थी, हमने पढ़ी थी, हमारे पास प्रदीप की बुक थी। ठीक है, प्रदीप की बुक थी, और एक एसएल अरोरा भी आती है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इनका। ठीक है, तो भाई अगर आपने भी इनमें से कुछ किसी को उठाया है, अगर पढ़ा है, तो आप वो टॉपिक्स जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने देखने हैं, जैसे मैग्नेटिज्म से आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आते हैं, ठीक है, और आपका कई बारी चीजें लाइट वाले चैप्टर से भी आते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो सभी आप अपनी रेफरेंस बुक से कर सकते हो। साथ ही प्रैक्टिस की पूछोगे, अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो जो प्रैक्टिस के लिए है ना, ये जो आपकी रेफरेंस बुक्स है, जैसे प्रदीप की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इवन एमसीक्यूज भी दिए रहते हैं। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, साथ साथ आप उसके प्रैक्टिस भी, उसकी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है ना, उनको आप करके बना सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक अलग लेवल से कोई बुक दे दी जाएगी, मार्केट में कोई आपको एक बुक अवेलेबल कर दे और उसके अंदर आपको इतना सारी चीजें दे दे और पेपर बनाने वाला उसी बुक से पेपर बनाएगा। थोड़ी मेच्योरिटी वाली बात है ये। आपको जो है अपने, जो आपने खुद पढ़ी ना, जो आपने सेल्फ पढ़ी, अपनी रेफरेंस बुक्स जो आपने पढ़ी है उसको उठाइए और जस्ट पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगी कि 9th और 10th तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनसीईआरटी बिल्कुल घोट के पी जाओ, बिल्कुल ऐसे, और वो आप कर सकते हो, क्योंकि इतने बड़े इसमें चैप्टर नहीं होते हैं भाई। एक बार उठा के देखो, इतने बड़े चैप्टर नहीं होते हैं, वो आराम से हो जाएंगे। एक बार पढ़ते ही आपको सब रिकॉल भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए है जो ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो दिमाग में सब कुछ है, बट मैंने यहाँ पर फिर भी देखा है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनका एस्टेट नहीं निकल रहा। अब ये बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात है, अगर आप पढ़ा रहे हो आपका एस्टेट नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा? या तो फिर आप अपने जनरल सेक्शन पर फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप वो बेसिक सी चीजें, भाई आप 100 और 100 इसमें से 60/60 नहीं ला सकते हो। ठीक है, 60/60 किसी के भी नहीं आते हैं इसमें से। ठीक है, तो भाई अगर आप खाली सिलेबस के दम पर चले जाओ, आपने अगर जनरल सेक्शन नहीं किया है 90 नंबर वाला, तो भी आपका एस्टेट छूटने वाला है। तो जनरल सेक्शन में भी आपको कोशिश करनी है आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको, ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सको। और वो आप कैसे कर पाओगे, इसकी वीडियो मैंने आपको एंड स्क्रीन पे लगाई है। इस वीडियो में एंड में आपको अपने आप लिंक आ जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस चीज को आराम से देख सकते हो कि आपको अपने 90 मार्क्स, बिकॉज ये तैयारी मैं आपको बिल्कुल फ्री करा रही हूँ, और यकीन मानो मेरे वीडियोज के बाहर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं करा रही हूँ आप बस उसको फॉलो करिए, ठीक है, आपके आराम से 70+ मार्क्स आएंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है जो आपने फोकस करनी है भाई। एनसीईआरटी 9th और 10th बिल्कुल घोट के पी जाओ। 11th और 12th में आप क्या करोगे, 11th और 12th में आप अपनी रेफरेंस बुक से कर सकते हो। जो टॉपिक आपने 9th और 10th में, या फिर जो टॉपिक आप यहाँ पर पाएंगे, उनको आप अपनी रेफरेंस बुक से करेंगे। प्रैक्टिस भी आपको साथ ही साथ उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी यहाँ से। अब एक जो चीज है यहाँ पर, जो आई होप आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है, हार्श ट्रूथ, बिटर ट्रूथ, कुछ भी कह लो, कि टाइम की शॉर्टेज बहुत होती है। भाई टाइम की शॉर्टेज है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पार्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने होते हैं, केमिस्ट्री में सोल्व करने होते हैं, जो हमारे कई बार 1 मिनट में नहीं हो पाते, और आपका पेपर सिर्फ 2.5 घंटे का होने वाला है, 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम की शॉर्टेज होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पर चीजों को देखना कि जैसे आपका जनरल पार्ट छोड़ो, वो आपका हो जाएगा, वो तो बहुत इजी होता है। जो आपका सिलेबस पार्ट है ना, सब्जेक्ट का जो पार्ट है, उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से बन सकता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं। जिस क्वेश्चन के प्रति आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि भाई इसमें मत टाइम वेस्ट कर, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। ठीक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करना सीखिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन, देन फिर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो टाइम का शॉर्टेज बहुत होता है, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखिए। जो क्वेश्चन में आपको लगता है मेरा 2 मिनट खा जाएगा, 3 मिनट खा जाएगा, या फिर हो सकता है 10 मिनट में खा जाए, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। उससे अच्छा है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करिए। ठीक है, आप अपने सिलेबस को और पेपर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप में से 1-2 ये कहे नहीं मैं तो कर सकता हूँ। भाई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस की बात नहीं कर रही, हम लोग जनरल पीपल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जो चीजें हैं, जनरलाइज चीजों की बात कर रहे हैं। आप अपना ना तो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ना ही आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो। टाइम की शॉर्टेज, 1 मिनट के अंदर आप बहुत सारे, आप फंस जाओगे इस चीज में। ठीक है, अगर आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो,
फिर भी चीजें इतनी प्रिसाइज नहीं होती है। आप सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ना ही आप पेपर। तो इसकी टेंशन नहीं लेना है कि भाई सब लोग तो कर जाएंगे, मेरे से नहीं होगा। वो सबका सेम, सबका ही चलेगा वो, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तो मतलब किसी का भी नहीं हो रहा, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेना है। अब क्या डूज है आपके एचटेट साइंस को क्लियर करने के लिए? सबसे पहले तो जो आप फॉर्मूलाज वगैरह करेंगे ना, उसके आप नोट्स बनाइए, और ऐसे फ्रेश नोट्स बनाइए, इतने अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए कि जब आपका एग्जाम हो तो आप फटाफट से एक बार नजर मार जाओ उनमें, ठीक है। उसके बाद है ट्राई टू स्कोर इन जनरल पार्ट। आपका 90 नंबर का जनरल पार्ट होता है, इस जनरल पार्ट में स्कोर करो, जितना हो सकता उतना स्कोर करो, बिकॉज ज्यादा अच्छा ही है। मैं कह रही हूँ कि इस 90 में से 70 प्लस की गारंटी मैं देती हूँ। तो जब मैंने 70 प्लस की गारंटी यहाँ पर दे दी है जस्ट मेरी वीडियोस के थ्रू, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आप क्या 20-30 नंबर नहीं ले सकते हो? जैसे मैं आपको चीजें बता रही हूँ, आपके 20-30 नंबर यहाँ से आराम से आएंगे। एचटेट तो अपने आप क्लियर होगा, ठीक है। फॉर्मूला का करना है, उसके बाद जनरल पेपर में बनाइए। लास्ट एंड सबसे बेस्ट है ये चीजें, सबसे बेस्ट, इसको नहीं भूलना है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ द सिलेबस। आप जैसे ही एक बार अपना सिलेबस कर लेंगे, जैसे ही आप अपना कंटेंट पार्ट कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप प्रैक्टिस करिए जितने ज्यादा कर सकते हो। बाकी रेफरेंस के अंदर जो पीछे किसी भी कंटेंट के पीछे जो रेफरेंस बुक्स होती है उनमें भर भर के क्वेश्चन दिए होते हैं, आप उनको करिए। और अभी फिलहाल बहुत टाइम है, बहुत टाइम, आप कर सकते हो, ठीक है। और रिवीजन, जो कुछ आपने यहाँ पे पढ़ा है उसका अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आप नोट्स बना सकते हो तो आप बना लो, बहुत इजी रहता है, ताकि एंड टाइम में आप रिवाइज करो और उन शॉर्ट फॉर्म के जो नोट्स आपने बनाए ना उनको पढ़ के आपको सारी चीजें याद आ जाए। ये हो सकता है चीजें, ठीक है। अगर हम करना चाहें ना तो ये चीजें हो सकती है। स्टार्टिंग में जब हमने करा नहीं है तो हमको ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा है, नहीं हो पाएगा, बट जब आप करने बैठेंगे ना तो वो चीजें हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको मिली है तो जरूर थम्स अप करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करिए सभी के साथ। और कोई अगर एक्स्ट्रा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ऑल्सो आपके जो भी प्लेलिस्ट के लिंक है, इस 90 मार्क्स के प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एंड स्क्रीन में आपको वीडियो लगा दूंगी। इसके साथ साथ जो आपका सिलेबस है भाई, आपसे टीजीटी में बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, वो सिलेबस मैं आपको जैसे मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगी, या फिर मैंने ऑलरेडी बनाई भी हुई है इसके ऊपर वीडियो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 2022 में सिलेबस की वीडियो बनाई है कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या टॉपिक पढ़ने हैं, बायो में क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अब की बार फिर से नए सिरे से बना दूंगी और दोनों ही वीडियो को लिंक अप कर दूंगी, इस वाली वीडियो को भी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और जो सिलेबस वाली वीडियो बनाऊंगी ना 1-2 दिन में, उसको भी लिंक अप कर दूंगी। एंड स्क्रीन में दोनों का ही लिंक डाल दूंगी, ठीक है, ताकि आपको आराम से मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।